नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कल चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से लंबे देर तक पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से अनन्या पांडे को बुलाया गया था। 4 घंटे तक अनन्या पांडे से पूछताछ हुई है और एक बार फिर से एक नई तारीख अनन्या पांडे को दे दी गई है। अब सोमवार यानी कि 25 अक्टूबर को एक बार फिर से चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। चैट को लेकर लगातार ये पूछताछ की जा रही है क्योंकि चैट से कई खुलासे हुए हैं। क्या वो आर्यन के साथ ड्रग्स लेती थी, क्या वो आर्यन के साथ ड्रग्स लेने कहीं बाहर जाती थी या किसी ड्रग पेडलर के साथ उनका कनेक्शन था और कितने मात्रा में वो और आर्यन साथ मिलकर ड्रग्स लेते थे। ऐसे कई सवाल एनसीबी के पास है जिसको लेकर लंबी पूछताछ चल रही है और अब अगली पूछताछ 25 तारीख को होने वाली है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। 4 घंटे तक आज एक बार फिर से पूछताछ हुई, अगली पूछताछ अब 25 तारीख को है। इससे यह साफ समझ में आ रहा है कि कनेक्शन बहुत तगड़ा है। कुछ ना कुछ एनसीबी के हाथ ऐसा जरूर लगा है जिसको लेकर अब एनसीबी के रडार पर अनन्या पांडे है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कल और आज की पूछताछ में जो फर्क रहा वो ये कि एनसीबी ने एक ऐसे ड्रग पेडलर को पकड़ रखा है, उसकी गिरफ्तारी की है जिसका रिश्ता ये आर्यन के मित्र मंडली से है, जो उनको वो ड्रग्स दिया करता था, इस तरह से जो चैट से सामने आया है। अब 2 दिन की पूछताछ हो गई, तीसरे दिन फिर बुलाया गया है। सोमवार को उनको फिर से उपस्थित होना है। अब एनसीबी एक बात कह रही है और उसमें सारे राज छिपे हुए हैं। एनसीबी का बयान है कि अनन्या पांडे पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है? सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका वो सही सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे रही है। मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें एनसीबी वो बता नहीं रही है। शुरू में जो पहले दिन जो बातचीत हुई थी तो उसमें ये मालूम चल रहा था कि जब ये चैट को लेकर के पूछताछ की गई तो वो काफ़ी नर्वस थी। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, बहुत पुरानी बात है, हम मजाक कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज जो पूछताछ हुई, क्योंकि कल और आज में जो फ़र्क है कि एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, उससे इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए आज शायद ऐसा लग रहा है कि चूँकि एनसीबी ये कह रही है कि वो कोऑपरेट कर रही थी, इसका मतलब है वो बहुत सारे राज वो एनसीबी को बता रही है कि कहाँ कैसे क्या होता था, क्यों होता था। और ये बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है और भी कई सारे सवाल उससे पूछे जाने हैं, इसलिए उनको फिर से बुलाया गया है। मतलब ये कि अनन्या अगर कोऑपरेट कर रही है, अनन्या अगर सारी बातें बता रही हैं, अनन्या अगर सच बोल रही हैं, तब तो ये समझिए कि एनसीबी एक अनन्या ही नहीं, एक आर्यन ही नहीं, कई सारे स्टार किड्स को अपने शिकंजे में लेने वाली हैं। आगे समय कई सारी गिरफ्तारियां भी होंगी। इसी तरीके से पूछताछ का सिलसिला हर दिन चलता रहेगा। सर, अनन्या सुहाना खान जो शाहरुख खान की बेटी है उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। आज सुबह से ये खबरें बहुत ज्यादा चल रही है कि अनन्या और सुहाना का कनेक्शन बहुत तगड़ा है। अब आर्यन के चैट से ये कनेक्शन निकल के आया। आप जिस तरह से स्टार किड्स की चर्चा कर रहे हैं तो कहीं अगला निशाना अब सुहाना तो नहीं? देखिए, ये सारे लोग, चूँकि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान, चंकी पांडे की वाइफ, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और इस तरह से 4-5 लोग इस तरीके से हैं कि जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं इनकी मदर्स। तो जब मम्मियाँ दोस्त होंगी तो बच्चे में दोस्ती होगी ही। लेकिन दोस्त बन के अगर आप इस तरह का जहर का सेवन कर रहे हैं, एनसीबी के रडार में आ गए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि ये मसला अब जो है और भी कई सारे लोगों के पास पहुंचेगा। अगर सुहाना खान या कोई और उस मित्र मंडली में और भी कोई दूसरा स्टार किड इन लोगों के साथ मिलके इस जहर का सेवन कर रहा होगा तो सारी बातें, अब इतने सारे लोगों के व्हाट्सएप चैट्स, इन लोगों के फ़ोन कॉल्स, ड्रग पेडलर से बातचीत, पैसा का आदान प्रदान, क्योंकि इसमें ये मत समझिए कि जो एनसीबी कह रही है वो ये कह रही है कि आर्यन का जो रिश्ता है वो एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ उनका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब खबर ये भी आ रही है
कि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को भी बुलाया गया है, एक तो ड्राइवर फिर बॉडीगार्ड। तो ये तो मसला अब सीरियस होता चला जा रहा है। चलिए, वो तो अब मंडे को पता चलेगा कि अब अनन्या से कितनी देर तक पूछताछ होती है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। अब ड्रग्स मामले में अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले नवाब मलिक की जरा चर्चा कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। अरे भाई, वो तो इतने रसूखदार मंत्री हैं, उनके सामने तो महाराष्ट्र के अंदर कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास इतनी ताकत है, आप इतने रसूख वाले हैं कि कोई मामला कोर्ट में चल रहा हो उसके ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कोई अधिकारी काम कर रहा है तो उसके पूरे खानदान को घसीट ले आते हैं। आपको इतनी सी बात आपको पता करने में दिक्कत हो रही है कि भाई किसने राजस्थान से आपको फ़ोन किया, किसने आपको धमकी दी। आपके पास पूरा तंत्र है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते उसे, क्यों नहीं पता कर रहे होते? या फिर आप एक नया खेल करना चाह रहे हैं? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो नवाब मलिक साहब ने पिछले 3-4 दिनों से कि मैं सबूत दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जांच लगा दूंगा, बाकायदा समीर वानखेड़े को सस्पेंड करवा दूंगा, उसकी नौकरी जाएगी, उसको जेल भिजवा दूंगा, और गृह मंत्री ने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो केंद्रीय एजेंसी के लिए समीर वानखेड़े काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। समीर वानखेड़े ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारे आरोपों को निराधार बताया, उस पर भी नवाब मलिक ने टिप्पणी की है। देखिए, नवाब मलिक अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं। उनके दामाद को समीर वानखेड़े ने पकड़ा सुशांत सिंह के केस के मसले में। जब वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा तो उनको हाल में ही जमानत मिली है, तो उनको लग रहा है कि भाई चूँकि हमारे फैमिली के ऊपर इसने हाथ डाल दिया, अब ये एक ऐसा मौका आया है कि जिसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या जवाब देंगे? ये जो कह रहे हैं कि भाई शाहरुख खान को फंसाने के लिए हमें खबर मिली थी कि 1 महीना पहले से ये षड्यंत्र चल रहा था कि शाहरुख खान को फंसाना है। एक बात क्लैरिटी से समझ लीजिए कि एनसीबी को इस बात की जानकारी गोवा में छापेमारी के दौरान, जब अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के ब्रदर को पकड़ा गया, उस केस के तहत उनको मालूम चला कि इस तरह के एक क्रूज़ के ऊपर इस तरह की पार्टियां होने वाली हैं। वहाँ वो घात लगा करके बैठे हुए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि इस जाल में कौन सी मछली फंसने वाली है। अब बाय चांस, या ये कह सकते हैं कि ये किस्मत ठीक नहीं थी आर्यन खान की, इसलिए वो उस एनसीबी के बिछाए जाल में फंस गया। लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर से पूछताछ हुई, ड्राइवर जो बातचीत बता रहा है, और अब नया जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को बुलाया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि एनसीबी के पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, और जो वो 26 तारीख को जब जमानत के ऊपर सुनवाई होगी तो वो कोर्ट के सामने फिर से वो रखेंगे, जज साहब को दिखाएंगे कि ये देखिए, ये ड्राइवर का बयान है, ये बॉडीगार्ड का बयान है, ये आर्यन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, और ये पेडलर्स के बयान हैं। अभी और भी हमें वक्त चाहिए, इसके जमानत को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन इस बीच जो तरीके से बॉलीवुड में इस ड्रग्स के पूरे कारोबार की सफाई का बीड़ा समीर वानखेड़े ने उठाया है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, और सब लोग यही चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स का जो मिनास जो बॉलीवुड के अंदर में घुसा हुआ है वो किसी तरीके से वो खत्म हो। बिल्कुल, और समीर वानखेड़े का जो डर है वो बॉलीवुड और ड्रग्स गैंग में भी मचा हुआ है। सर, पहले एनसीबी के अधिकारी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, अब ऐसी खबरें हैं कि समीर वानखेड़े खुद सामने बिठाकर फेस टू फेस सवाल जवाब करते हैं, और कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि ड्रग्स को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, वो उनका दायित्व ही है। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो वो कर रहे हैं, इसमें अगर कोई आदमी बेईमान हो जाए, कोई आदमी घूस खा ले, भ्रष्टाचार कर ले, उसको पता नहीं कितने पैसे कहाँ से मिल जाएंगे। ये कारोबार अरबों खरबों का है, और हिंदुस्तान के अंदर में ड्रग्स का जो कारोबार है उसको लेकर के सबसे पहले ये केंद्र सरकार की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि इसको ख़त्म करना है। इसका एक और रेमिफिकेशन समझ लीजिए, जिसको जानना समझना और देश के सारे लोगों को भी जानना चाहिए। वो ये है कि ये जो ड्रग्स का ज़ख़ीरा अचानक से गुजरात में भी पकड़ा जाता है, क्यों पकड़ा जाता है? तालिबान, पाकिस्तान और टेररिज्म, ये पूरा का पूरा धंधा चलता ही है ड्रग्स के पैसे के ऊपर।
अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप आतंकवादियों को बाकायदा पैसा पहुंचा रहे हैं, और वही पैसा हिंदुस्तान को तोड़ने, हिंदुस्तान में दंगा भड़काने, हिंदुस्तान में तरह तरह के आंदोलन तथा कथित आंदोलन करवाने में ये ड्रग का पैसा इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप इस तरह का जो पूरा रैकेट हिंदुस्तान में चल रहा है कि बहुत बड़ा जनसंख्या है, इतना करोड़ों रुपए का जो है 5,000 करोड़ का माल जो है वो पकड़ा जाता है, 3,000 करोड़ रुपए का माल पकड़ा जाता है। तो इसको ये जो पकड़ धकड़ जो अब हो रही है, जो पहले कभी नहीं होती थी, ये भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई अडानी के पोर्ट में इतना सारा मिल गया तो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। अरे भाई, पकड़ने वाले कौन हैं, क्यों पकड़ा जा रहा है? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो कोई कांग्रेस की सरकार ने नहीं पकड़ा। जो एजेंसियाँ हैं वो बीजेपी के पास है, केंद्र की हो या गुजरात में राज्य की हो, वहाँ तो सब कुछ बीजेपी कर रही है। क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि आप ड्रग्स के कारोबार को हिंदुस्तान में मजबूत करेंगे, उससे पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को बल मिलता है, तालिबान को बल मिलता है। और इसलिए जब आप इस तरह की मुहिम चलाते हैं तो आप न सिर्फ ड्रग्स को ख़त्म करते हैं, अपने समाज को बचाते हैं, अपने युवाओं की ज़िंदगी संवारते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को कमज़ोर भी करते हैं। और इसलिए जितनी भी तारीफ हो समीर वानखेड़े की वो कम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूरे देश के साथ साथ कैपिटल टीवी को भी समीर वानखेड़े के एक्शन पर गर्व है। ताबड़तोड़ अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है। समीर वानखेड़े खुद इस पूरे मसले को अपने नजरिए से देख रहे हैं, एक्शन में है। और अब शाहरुख खान के ड्राइवर से पहले पूछताछ हो चुकी थी, और अब जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब उसके बॉडीगार्ड से भी पूछताछ होगी। तो दूसरी तरफ अनन्या पांडे से भी अब तीसरे दिन पूछताछ होगी, जिसकी तारीख 25 अक्टूबर को तय की गई है। इस खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।